अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन अनाकार्डियम पर। अनाकार्डियम आसाबी कमज़ोरी और वहमी मरीज़ों की दवा है। ये क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी ख़ाम हालत का होम्योपैथिक मेडिसिन में असर क्या है, इसकी ड्रग पिक्चर क्या है, इसका मिजाज, इसकी ख़ास अलामात, इसकी अलामात का दूसरी अद्वियात के साथ मुवाजना, इसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस और मोड ऑफ एक्शन और इसकी पोटेंसी सिलेक्शन, तो सभी बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। लेक्चर को पूरा सुनिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अनाकार्डियम की ख़ाम हालत है, इसको कहते हैं बलानू या बलावा या बलादर। ये बलावा के बीजों से तैयार की जाती है, यानी बलावा के बीजों से तेल निकलता है, जो उसका रस है, जो तेल होता है, उससे अनाकार्डियम तैयार की जाती है। इस तेल के खाने से जुनून यानी पागलपन आता है। ख़ाम सूरत में, ख़ाम हालत में अगर ये बलानू का तेल रहम पर लगाया जाए तो हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है। पेट के कीड़ों के लिए इसका तेल इस्तेमाल होता है। ये जिल्द पर अगर लग जाए तो आबला छाला पैदा करता है। बाल जड़ के लिए मुफीद है। बाल जड़ में दूसरे किसी तेल के साथ मिक्स करके बाल जड़ के ऊपर लगाया जाए तो बाल जड़ ठीक हो जाता है। और ये जिस तरह इसकी धुनी भी दी जाती है, इसको तिला के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह इसके खाने से जुनून यानी पागलपन पैदा होता है, इसकी जब होम्योपैथिक पोटेंसी तैयार की जाती है तो ये जुनून यानी पागलपन को दूर करती है। ये ट्राइमियाज़मेटिक है। इसकी ड्रग पिक्चर ये है कि इसका मरीज़ बेवकूफ़ सा होता है, बेवकूफ़ सा चेहरा, कबल अज़ वक्त बुढ़ापा, कमज़ोर, और डॉक्टर पर एतमाद नहीं करता, डॉक्टर पर डॉक्टर बदलता है, बातें ऐसे करते हैं जैसे बेवकूफ़ है। इसके मरीज़ ऐसे बात करता है जैसे कोई बेवकूफ़ आदमी बात कर रहा है, बात को समझता नहीं, डॉक्टर की बात को नहीं समझता, अपनी ही बात किया जाता है। और इसको डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं होता, यकीन नहीं करता, इसे दवाई पर यकीन नहीं होता कि क्या ये मुझे ठीक करेगी या नहीं करेगी, डॉक्टर मुझे अच्छी दवाई देगा या नहीं देगा। इसके अलावा इसका जो अगर हम मिजाज देखें तो शक्की मिजाज, बद मिजाज, बद अखलाक, घटिया अखलाक वाले, हसद करने वाले, ऐसे लोग जिनको बुढ़ापे का वहम होता है, बीमारी का वहम होता है, किसी की बीमारी देखकर वो उनको ये वहम होता है कि कहीं ये मुझे ना लग जाए। हर चीज़ जो है उनको ख्वाब में पहले ही नज़र आ जाती है। जो लोग कहते हैं कि जी मुझे ये तकलीफ़ हुई है, मुझे पहले ही ख्वाब में पता चल गया था। और इसके अलावा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये बड़ी इनकी ख़ास पहचान है कि ये कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इनकी जेब में खाने की चीज़ें होती हैं, हर वक्त मुंह इनका चलता रहता है, कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ मुंह में इलायची ही डाली होती है, कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। खुदकुशी करने की ख्वाहिश होती है इनके अंदर, और अपने अंदरूनी डर को कम करने के लिए ये जुल्म करते हैं, नशा करते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं। और घर का शेर होता है, घर में ये शेर होता है, बाहर ये कुछ नहीं कर सकता। और शक्की मिजाज, इनको ये डर रहता है कोई पीछे इनके आ रहा है। घर में आते ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि मेरे पीछे कोई है, लिहाजा फ़ौरी दरवाज़ा बंद कर दो, वो अंदर ना आ जाए कहीं। और इतना वहम होता है और इतने ये बदमिजाज होते हैं कि एक तो ये कारोबार नहीं कर सकते, और अगर इनका कारोबार हो तो कारोबार तबाह कर लेते हैं, या इनको कोई कारोबार बना भी दे तो ये अपना कारोबार तबाह कर लेते हैं। क्यों? इनके अंदर वहम है, खौफ है, डर है और बदमिजाजी है, जिसकी वजह से इनका कारोबार नहीं चलता। नौकरी जो है अपनी इनकी छूट जाती है, नुकसान होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी अलामात की वजह देखें कि इसकी अलामात की वजह क्या है, तो ज़्यादा मिठाइयाँ खाने से अक्सर इसकी अलामात पैदा होती हैं। और ख़ास अलामात ये हैं कि मैदे का दर्द होना, गैस, और ख़ुसूसन खाली मैदा, मैदे का दर्द होगा, गैस होगा, कुछ खाने से
डकार आते हैं, कुछ खाने से वक्ती तौर पर सुकून मिलता है। असबी बदहज़मी का शिकार होते हैं, यादाश्त बहुत कमज़ोर होती है, गाली देने वाले, कस्में खाने वाले और डबल माइंड, डबल सोच तमाम अमराज में, यानी दिमागी असाबी कमज़ोरी, इम्तिहान का खौफ होता है, खुद अतमादी नहीं होती और डबल सोच होती है। जो भी बीमारी आती है ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं समझ आती, मेरे अंदर दो चीज़ें हैं, मेरा दिल करता है ये काम करूं और एक सोच आती है ये काम ना करूं। ठीक है, यानी डबल सोच होती है, कोई भी काम में डबल माइंड हो जाते हैं। आँख और मक्कद में रुकावट महसूस होती है, कब्ज़ बेसूद हाजत होती है, बग़ैर ख्वाब के एहतलाम होता है, सूंघने की हिस्स ना होने के बराबर होती है, ज़्यादा बोलने से इनको खांसी शुरू हो जाती है, बेख्वाबी यानी नींद नहीं आती, ख्वाहिश नफसानी मर्द हो या औरत ज़्यादा होती है और बस यही होता है कि एक ख्याल आता है कि ये काम कर लूँ, एक ख्याल आता है काम ना करूँ, दवाई खा लूँ, दवाई ना खाऊँ, डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर के पास ना जाऊँ, ये काम करूँ, ये काम ना करूँ। अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती और सर दर्द को, पेट दर्द को, जिसमें कहीं दर्द है, कोई तकलीफ़ है, उसको खाने से सुकून मिलता है। ये बहुत बड़ी अलामत है, ये पहचान है इस दवा की। ठीक है, और जल्दी अमराज में चिचक की तरह के निशान होते हैं। इस दवा की जो कमी बेशी है वो ये है कि गर्म पानी से तकलीफ़ होती है, यानी इसको गर्मी से तकलीफ़ है और खाने से सुकून है। अगर हम इस दवा का दूसरी अद्वियात के साथ मुआवजना करें तो नाइट्रिक एसिड में कस्में खाने की आदत होती है, इसके अंदर भी कस्में खाने की आदत है, लेकिन नाइट्रिक एसिड को खाने से सुकून नहीं होता, इसको खाने से सुकून होता है। इसके अलावा इसके अंदर खाने का रुझान है। आयोडियम गर्म मिजाज होता है, वो हर वक्त खाता रहता है, ये भी खाता रहता है। ठीक है, लेकिन आयोडियम जो है वो वहमी नहीं होता। अर्जेंटम नाइट्रिकम की तरह ये जहनी तौर पर वहमी होता है, ठीक है, बेवकूफ़ होता है। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, ये भी मीठा खाता है, मीठा खाने से इसकी अलामात पैदा होती हैं। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम ज़्यादा खा नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा खाता है। अगर हम इसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बयान करूं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस या मोड ऑफ एक्शन, तो ये दवा दिमाग और असाब पर असर करती है, ख़ुद एतमादी पैदा करती है। जब ये जालिम हो तो बद्दुआएं देता है और अगर मज़लूम हो तो दुआएं मांगना शुरू कर देता है, कस्में उठाना शुरू कर देता है। ये दवा अंदर से खौफ निकालती है। अक्सर इसकी जगह नक्सोमिका अर्जेंटम नाइट्रिकम दे दी जाती है, लेकिन ये अगर इसकी अपनी अलामात के तौर पर यह दवा दी जाए तो बेहतरीन असर करती है। मैंने देखा है अनाकार्डियम 30 पावर में, 200 पावर में, 1M पावर में, CM पावर में। अगर पागलपन हो तो CM पावर दें, अगर मैदे की अलामात हों तो 30 या 200 पावर दें और पहले लाइकोपोडियम दें, बल्कि पहले सल्फ़र दें, उसके बाद लाइकोपोडियम दें, उसके बाद अनाकार्डियम दें, तो बेहतरीन काम करती है। और अगर कहीं मैदे की अलामात हैं कि मरीज़ को खाने से बस सुकून मिलता है, अगर खाली पेट है तो उसको मैदे का दर्द, गैस वगैरह हो जाती है और उसको खाने से सुकून मिलता है, तो अनाकार्डियम 200 में बेहतरीन काम करती है, बेहतरीन काम करती है। तो लेकिन अनाकार्डियम अगर काम सही ना करे तो इससे पहले फिर लाइको दें, फिर अनाकार्डियम दें। ठीक है, तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।